दिन के 24 घंटों में से एक समय ऐसा होता है जब आपकी लाइफ एनर्जीज इतनी रिसेप्टिव होती है कि जब आप उस समय कोई सिग्नल बाहर भेजते हैं तो वो सिग्नल 100 गुना होकर आपकी तरफ फिर से आता है। ये बात ब्रह्म मुहूर्त की नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे समय की जब अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उसके चरम पर होती है। ये समय एक ऐसा ब्रिज बनाता है जिसके चलते अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया की वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं कह रहा हूँ अट्रैक्शन। ऐसी वेल्थ जिसमें पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। एक ऐसी विंडो जो आपकी लाइफ फोर्सेस को इतना एक्सपांड कर देती है कि उससे जुड़ी हर एक चीज़ आपकी तरफ बहना शुरू हो जाती है। और आज मैं आपके सामने उस चीज़ के राज को खोलने जा रहा हूँ। आज जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपके पास वेल्थ का एक ऐसा सीक्रेट होगा जो ना सिर्फ आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करेगा पर आपको इतना अमीर बना देगा कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी उसके सामने छोटी लगेगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे आपके दिन की वेल्थ विंडो के बारे में। आपको मैं सीधा टेक्निक के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहला ये कि हमारा शरीर हर समय एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी हमारे सटल इमोशंस से डिसाइड होती है। ये वो फ्रीक्वेंसी नहीं जो आपके प्योर इमोशंस की होती है। ये आपके सबकॉन्शियस में चलने वाले बैकग्राउंड थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड डीप में किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन से गुजर रहा है जो आपको कॉन्शियस सरफेस पर दिख नहीं रही, तो आप इस टेंशन की ही फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्शियस प्योर इमोशंस नहीं है। जैसे कि जब हम खुश या दुखी होते हैं, हमारी बॉडी एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी रेडिएट करती है। ये फ्रीक्वेंसी एक बॉम्ब जैसी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस, मगर ये बहुत कम देर के लिए एग्जिस्ट करती है। मगर जो आपके कॉन्स्टेंट थॉट्स हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में हर समय चल रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती तो काफ़ी कम है मगर कंसिस्टेंट होती है। ये फ्रीक्वेंसी आप 24 घंटे रेडिएट करते हैं। दूसरी चीज़, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक फ़िल्टर की तरह समझिए। जैसे एक फ़िल्टर में पूरे घर की हवा एक साथ एंटर करती है और उसमें से सिर्फ प्योर हवा बाहर आती है, उसी तरह आपकी स्पाइन आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन हर सेकंड बेचते रहती है, मगर आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ उतना ही सुन पाता है जितनी उसकी कैपेसिटी या उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपकी प्रोग्रामिंग में ये बैठा हुआ है कि पैसा बड़ी मेहनत से आता है, तो स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़ में अगर कोई ऐसा आइडियाज़ हो जो आपको थोड़ी कम मेहनत में पैसा दे सकता है, तो आपका दिमाग उस आइडिया को रिजेक्ट कर देगा। तो आज जिस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दो चीज़ें करेंगी। एक तो वो आपके सटल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देगी। आपकी जो कांस्टेंट वाइब्रेशंस है अब वो प्योर होने लगेंगी। उस फ्रीक्वेंसी के प्योर होने से आपकी तरफ वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट होगी। और दूसरा ये कि वो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के फिल्टर को बिल्कुल चेंज कर देगी। यानी आपके दिमाग की कैपेसिटी को वो टेक्निक बदल देगी, जिससे आपके वेल्थ के चैनल्स अपने आप खुलने लगेंगे। तो क्या है वो टेक्निक और क्या है वो विंडो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। 1-on-1 कॉल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो ये विंडो है सुबह 3 से 3:30 बजे की। ये वो टाइम है जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले आता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सभी जानते हैं कि ये क्रिएटर का, गॉड का या यूनिवर्स का टाइम होता है। ये वो टाइम है जो हमें भगवान की इन्फॉर्मेशंस या डाउनलोड्स देता है। ये वो टाइम है जब हमें हमारे गोल्स से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं या हमें नए आइडियाज़ आते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए इस टाइम को और पोटेंट बना देती है, जिससे आप यूनिवर्स के एक वेसल बन जाते हैं। वो वेसल जिसके थ्रू यूनिवर्स अपना काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको 3 बजे उठ जाना है, और उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने मन में जितनी बार हो सके इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र को आप अपने मन में
बहुत तेज़ आवाज़ में कहते रहें। ये आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए कि पूरा आपका दिमाग उस समय सिर्फ वही आवाज़ सुने। आपको इसे अपने मुंह से नहीं बोलना है, क्योंकि उस समय आप पवित्र स्थिति में नहीं होंगे। इसीलिए आपको इसे मन में ही बोलना है। ये मंत्र आपके अंदर के सारे नेगेटिव फाइनेंशियल ब्लॉक्स को इतनी जल्दी हटाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपको इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों में कुबेर मुद्रा बनाए रखनी है। कुबेर मुद्रा आप कम से कम 21 मिनट तक बनाएं और इस मंत्र को भी मन ही मन आप 21 मिनट तक बोलने की कोशिश करें। अब हो सकता है पहले दिन आपसे ये ना हो पाए, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस टेक्निक को आपको सिर्फ 21 दिनों तक करना है और मैं आपसे दावा करता हूँ कि ये 21 दिन आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल देंगे। आपके रुके हुए काम होने लगेंगे, आपके पास पैसे का एक नया फ्लो आएगा, आपके पैसों से रिलेटेड सारे नेगेटिव बिलीव्स खत्म हो जाएंगे, जिससे आप हसलर से मैनिफेस्टो बन जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से सो सकते हैं या उठकर अपना दिन शुरू कर सकते हैं। ये क्रिया आपकी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्म मुहूर्त की फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम ट्यून कर देगी। इस ट्यूनिंग से आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वो इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको उन चीज़ों में हेल्प करेंगे। अगर आप सोते हैं तो अपने साथ एक जर्नल ज़रूर रखें जिसमें उठते ही आप अपने सपनों को लिखें, क्योंकि अगर आप उस समय सोए हुए हैं तो ब्रह्मांड आपसे आपके सपनों के थ्रू ही बात कर सकता है। जाग कर इस समय मेडिटेशन करना वैसे सबसे सही चीज़ होगी, मगर आजकल ये मुश्किल हो सकता है, तो आप बेझिझक सो सकते हैं। बस अपने सपनों को लिखते रहें। धीरे धीरे आपको सपने उठने के काफ़ी देर तक याद रहने लगेंगे। उन सपनों को डिकोड करके आपको वो जवाब मिलेंगे जो जवाब आपको चाहिए। तो अगले 21 दिनों तक इस प्रैक्टिस को हर रोज़ करें, और अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे वापस आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।